अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के सभी बच्चे जो नीट यूजी 2026 में अपीयर हुए थे, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी जेके बोपी की तरफ से आपका रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट इशू किया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूँगा कि ये रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट क्या है, इसमें आपको क्या कुछ चेकआउट करना है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चेकआउट करना है और आगे चल के आपका क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी नीट यूजी 2026 की इस मेरिट लिस्ट के बारे में। देखो, मैंने आपको पहले नीट का प्रोसीजर पूरा ऑलमोस्ट समझा दिया है। मैंने आपको बोला था कि एनटीए आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। आफ्टर दैट जो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चे हैं जो नीट यूजी 2026 में अपीयर हुए हैं, उनका रोल नंबर वाइज लिस्ट जेके बोपी इशू करेगा। और फाइनली अभी अभी ये लिस्ट आपका आ चुका है। इस लिस्ट को अगर आपने डाउनलोड करना है, मैं डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिस्ट को चेकआउट कर लेना। आपको ये लिस्ट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका जनरल, आपका रोल नंबर और आपका स्कोर, आपका रोल नंबर, आपका स्कोर यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें आपका रैंक कितना बन रहा है कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपका यहाँ पे सीरियल नंबर ऐसे जनरली बना है, यहाँ पे कोई रैंक वगैरह आपकी नहीं बनी है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि यार 259 मार्क्स वाला बच्चा रैंक 1 पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 290 मार्क्स वाला बच्चा अब किसी और रैंक पे है। तो इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना। ये रैंडमली लिस्ट प्रिपेयर की गई है। तो जो भी बच्चे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं, वो क्या काम करेंगे, इस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। आप इस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपना नीट यूजी का रोल नंबर लगा के चेकआउट करेंगे कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो आपका स्कोर यहाँ पे सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ठीक। अगर किसी बच्चे का यहाँ पे इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको क्या चीज़ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी बच्चे का यहाँ पे लिस्ट में अगर नाम नहीं है या उसका स्कोर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो उस बच्चे को यहाँ पे क्या काम करना है। देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर किसी बच्चे का ऐसा है तो वो क्या काम करेगा, वो यहाँ पे 3 अगस्त तक, जब वो 3 अगस्त तक वो बोपी ऑफिस विजिट करके उस चीज़ को ठीक करवा सकता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द कैंडिडेट हु है अपीयर्ड इन नीट यूजी 2026 एंड हुज रोल नंबर्स डू नॉट फिगर इन एनेक्चर 8 टू दिस नोटिफिकेशन बट एक्चुअली बिलोंग्स टू UT of Jammu Kashmir and Ladakh are willing to participate in the counseling for the seats of UT Jammu Kashmir shall have to submit all the relevant documents like NEET UG scorecard, domicile certificate, category certificate अगर कोई है वो, तो आपको विजिट करना है फिजिकली। यानी कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको क्या काम कर लेना, आपको 3 अगस्त तक विजिट करना है बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है साथ, एक तो अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक अपना नीट का स्कोर कार्ड और एक अपनी कैटेगरी कोई अगर है वो 10-12 का मार्क्स कार्ड लेके आप वहां पे चले जाना और आपको यहाँ पे इसमें ऐड किया जाएगा। अगर यहाँ पे आपका स्कोर गलत लिखा हुआ तो आप इसके रिगार्डिंग भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे डाल सकते हैं। तो टोटल बच्चे अगर हम देखेंगे इस बार जम्मू कश्मीर की जो नीट में अपीयर हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है 50,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे इस बार जो नीट यूजी में अपीयर हुए हैं। मोर देन 50,000, ठीक, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे नीट यूजी में अपीयर हुए हैं, ठीक। 50,000 के प्लस बच्चे इस बार नीट यूजी में अपीयर हुए। 51,000 समथिंग, 51,000, हाँ बिल्कुल 51,000 बच्चे जम्मू कश्मीर जो नीट यूजी में इस साल अपीयर हुए हैं। लिस्ट में आपको यहीं चेकआउट कर लेना। इसमें कोई मेरिट वगैरह आपका नहीं बनेगा, कुछ भी आपका इसमें नहीं बनता है। अब कुछ दिन के बाद एमसीसी की काउंसलिंग आ जाएगी, ऑल इंडिया कोटा की। एमसीसी की काउंसलिंग आते ही उसके 1-2 राउंड्स हो जाएंगे। साथ में जेके बोपी आपका पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन इशू करेगी। कुछ दिन के बाद आपको वो नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, 5-10 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगी। उसमें आपको क्या काम कर लेना, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी जेके बोपी के लिए। वो सभी बच्चे जो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 85% सीट्स के लिए, तो वो उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। उसके बाद आपका पीएमएल आ जाएगा, बोले तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आपका एग्जैक्ट उसमें रैंक होगा, पीएमएल आ जाएगा, तब एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि कट ऑफ वगैरह कहां तक जाने के चांसेस रहेंगे। तो पीएमएल जब आ जाएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके स्कोर के हिसाब से आपका रैंक वगैरह उसमें मेंशन होगा। उसके बाद जब वो आ जाएगा, देन कुछ दिन के बाद आपका फिर जब वो चॉइस फिलिंग ओपन होगी, जिसमें आप एमबीबीएस बीडीएस की पहले काउंसलिंग करेंगे, आफ्टर दैट आपका बीपीटी आयुष का उसके बाद आपका होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें आपकी रहेंगी। मैंने आपको ये चीजें समझा दी। कोई डाउट, कंफ्यूजन है, डू मेंशन